हेलो बच्चों, इस वीडियो में अपन लोग करेंगे चैप्टर 15 न्यूक्लियर फिजिक्स के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, जब भी आप वीडियो अटेंड करते हो आपके हाथ में बच्चों पीडीएफ नोट्स होने चाहिए। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और आपके सामने बुक खुली होनी चाहिए, न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे। एक और ज़रूरी बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसके अंदर आपको ये गिवन है, जिंक के न्यूक्लियस का रेडियस पता करना है। रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, इसमें R0 का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आपको मालूम है, नोट्स में देखो 1.2 फेम्टोमीटर। फेम्टो जो है न्यूमेरिक प्रीफिक्स है, उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻15। R0 का वैल्यू आपको मालूम है। और A मास नंबर। मास नंबर इस पर्टिकुलर सिंबल में कहाँ पर है? ये ऊपर वाला जो नंबर है वो मास नंबर होता है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। तो A का वैल्यू है 64। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर एक काल्पनिक बात, इमेजिनरी बात बोली हुई है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन ये कंबाइन होकर के और एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। किस चीज़ का न्यूक्लियस बन गया? लिथियम का। लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन मिलकर के एक लिथियम का न्यूक्लियस बन गया। ऐसा करने से क्या होता है? मास डिक्रीज हो जाता है। इन सब का मास कैलकुलेट करेंगे आप तो, और इसका मास देखोगे तो क्या आपको मिलेगा? मास कम हो गया। अजीब बात है, वो मास कहाँ गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उस पर्टिकुलर मास को बोलते हैं अपन लोग मास डिफेक्ट। वो जो डिक्रीज ऑफ मास है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो मास की कमी आ गई, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और मास का एनर्जी से क्या रिश्ता है? वो आइंस्टीन्स रिलेशन है। एक चीज इमेजिन करें, यदि मैं इस एरो को रिवर्स कर देता हूं तो अब आप इस रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वर्ड्स में कि इस न्यूक्लियस को, इस बाउंडेड न्यूक्लियस को यदि आप इतनी एनर्जी दे देते हो तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में बिखर जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स, सेपरेटेड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो फिर उस एनर्जी को बोलेंगे अपन लोग बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुई एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी एक ही बात है, ओके। बाइंडिंग एनर्जी और इसका फॉर्मूला आ रहा है ये मास डिफेक्ट इंटू C²। मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? इन सब का मास, इनका मास कितना है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स। और इनका मास कितना है? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मालूम है, ये वैल्यू पुट करें। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको रट के रखने हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन और ये न्यूक्लियस का मास। तो ये कौन है? रिएक्टेंट्स का मास और ये है प्रोडक्ट का मास। इनका डिफरेंस निकाला तो क्या आएगा? जो मास में कमी आ गई, मास डिफेक्ट। ये सारा कैलकुलेशन अपन लोग कर रहे हैं। यूनिट है मास की AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इस मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी पैदा हुई वो कैलकुलेट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। और ये आपको मालूम है कि 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप डेल M को 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब होता है मास नंबर, और
ड्यूटेरियम की बात करिए, इसका सिंबल होता है 1s2, मतलब 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 1 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू 2 है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू गिवन है, इससे आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि 1 AMU मास यदि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो एनर्जी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे यूनिटरी मेथड से आपने ये वैल्यू निकाल लिया कि 2.230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितने मास से बनेगी, कितने मास से बनी है ये जो है, और बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो आपको ये मास डिफेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करिए, इसका मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मास नंबर। ड्यूट्रॉन के में ए का वैल्यू 2 होता है और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको गिवन है x1, तो ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी आ गई 2x1। इसका मतलब क्या है? जब ड्यूट्रॉन बना है किससे मिलके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन मिलकर के और ड्यूट्रॉन बनता है। उसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी जनरेट हुई, इसका वैल्यू आ गया आपके पास 2x1। ठीक है, इसी तरह से अल्फा पार्टिकल के लिए ये वैल्यू होती है 4, ए का वैल्यू 4 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू गिवन है आपको x2, तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू आ गया 4x2 आ गया अल्फा पार्टिकल के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू निकाल लिया अपन ने अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन दोनों के लिए। अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी आ गई 4x2, ये 4x2। अब इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4x1 आ गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया। देखिए लेफ्ट हैंड दोनों का सेम है और लेफ्ट हैंड को इक्वल बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट किया तो ये आ गया और इसको उधर ले गया। फाइनली ये आपका वैल्यू आ गया कैपिटल Q। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, ये बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का ग्राफ होता है। इसके अंदर ये एक पीक होता है, ग्राफ पहले ऊपर जाता है वापस नीचे आता है। पीक का मतलब है इस एलिमेंट का, इस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और इसके पीक पर आप नोट्स में देखते हो फेरस होता है और निकल होता है। तो आपका ऑप्शन है कि फेरस का बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों। तो फेरस जो है यूनिवर्स, फेरस और निकल यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक न्यूक्लियस के फ्यूजन से इतनी एनर्जी पैदा होती है, तो 10 पावर 14 न्यूक्लियाई के फ्यूजन से कितनी एनर्जी पैदा होगी, ये आ गया। ठीक है, इस एनर्जी को आप कन्वर्ट करिए जूल में। मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया तो आ गया 1.6 × 10। इससे मल्टीप्लाई किया, ये जूल में कन्वर्ट हो, ये आ गया इतनी एनर्जी पर सेकंड जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि पावर। ये पावर का वो वैल्यू है जो रिएक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन रिएक्टर की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं है, 40% है। कुछ एनर्जी उसमें वेस्टेज हो रही है, 60% एनर्जी वेस्टेज हो रही है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर प्रोड्यूस्ड। आपको ये पता करना है, पावर प्रोड्यूस्ड आपका ये आ गया और एफिशिएंसी आपको गिवन है 40%, जिसका मतलब है 40/100 यानी 0.4। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, एक न्यूक्लियस है जिसको मोस्टली पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, और
जो प्रोड्यूस हो गए उनको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। नियॉन का न्यूक्लियस है वो 3 टुकड़ों में टूट गया, 2 अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स का सिंबल है जो कि हीलियम न्यूक्लियस के जैसा होता है। ये वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, ये जिनको राउंड कर रहा हूं मैं ये वैल्यू आपको पता करने हैं। तो रिएक्शन के पहले जेड का वैल्यू कितना था 10, रिएक्शन के बाद में भी जेड का वैल्यू 10 होगा। तो इस तरह से आपको पता पड़ गया कि ये 6 है, 10 माइनस 2n2, और रिएक्शन के पहले a का वैल्यू था 22, रिएक्शन के बाद में a का वैल्यू हो गया 14 + 4 + 4, यानी ये कैसे आया 22 -4 -4 करने से 14 आया। इस जेड का आपको क्या मिला, जेड का वैल्यू कितना आया आपका 6, जेड का वैल्यू 6 देख करके आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो अननोन न्यूक्लियस है वो कार्बन है। न्यूमेरिकल्स पे आए बच्चों, इसके अंदर न्यूक्लियस के रेडियस की बात करी है, उसका फॉर्मूला होता है ये 2 डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, उनके रेडियस का रेशो किया, R0 कैंसिल हो गए। ये डेटा आपको गिवन है, इनमें से एक न्यूक्लियस का रेडियस आपको गिवन है, दूसरे का पता करना है, और इनके मास नंबर का वैल्यू भी आपको गिवन है। इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में एक इमेजिनरी न्यूक्लियर रिएक्शन है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो सेपरेटेड फॉर्म में है कंबाइन होकर के और बाउंड होकर के एक न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं। किसका न्यूक्लियस है वो, फेरस का, ठीक है। फेरस का जो सिंबल आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें नीचे वाला नंबर जेड का वैल्यू होता है, प्रोटॉन्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मास नंबर है। 56 में से 26 माइनस करके आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो अब लोग बात कर रहे हैं कि इनका सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स का आप मास कैलकुलेट कर लो। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये किसका आया, इस सेपरेटेड न्यूक्लियस का मास आएगा। और मास ऑफ न्यूक्लियस आपको गिवन है, न्यूक्लियस का मास आपको गिवन है, ये आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि मास डिक्रीज हो गया, इनका मास ज्यादा है और न्यूक्लियस बनने के बाद में मास डिक्रीज हो गया, मतलब मास में डिफेक्ट हो गया, मास में कमी आ गई। ये मास गया कहाँ, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उस एनर्जी को ही बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो कितना मास डिक्रीज हो गया ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इनके मास से इसका मास सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। डेल एम का वैल्यू आएगा, ये इनका मास, ये मास किसका है, इनका मास है, और न्यूक्लियस का मास को माइनस किया तो डेल एम का वैल्यू आ गया। डेल एम मास को, मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि 1 न्यूक्लियस के फ्यूजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो n न्यूक्लियस के फ्यूजन से इतनी एनर्जी पैदा होगी, ये आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आपको गिवन है 1000 किलो, किलो का मतलब होता है 10 पावर 3, 1000 किलोवाट एनर्जी आपको गिवन है। इन दोनों को इक्वेट किया तो आपका n की वैल्यू आ जाएगा। और मेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना नहीं बोले, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके अंदर एक रिएक्शन की बात करिए, ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम इक्वल टू हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, जिसको Q वैल्यू बोलते हैं।
इनका मास आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको मास गिवन है, थोड़ा सा डेटा गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक कर लो, ठीक है। तो इनका मास गिवन है, आप इनका मास कैलकुलेट करोगे, इनका मास कैलकुलेट करोगे टोटल, तो आपको क्या मिलेगा कि इनका मास डिक्रीज हो गया और वो एनर्जी, वो मास कहाँ गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कितना मास डिक्रीज हुआ वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी इनका मास 2m1 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इनका मास m2 प्लस m3। ये आपने मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लिया, उस मास डिफेक्ट से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो आप कैलकुलेट कर लोगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करके। तो ये सारी कैलकुलेशन हो गई। अब कंक्लूड करते हैं कुछ बात को, क्या कि इनका मास कितना है प्रोडक्ट्स का, m1 प्लस m1 ट्वाइस m1, इसको डबल करें तो 4.03, यानी कि 4.03 किसका मास है, रिएक्टेंट्स का। इतने मास के ड्यूटेरियम के फ्यूजन से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, क्यू का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। इतने मास के फ्यूजन से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो 1 मास के फ्यूजन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 1 kg से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये आपको क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि सारी की सारी यूनिट्स SI सिस्टम में कन्वर्टेड होनी चाहिए, नहीं तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 के अंदर एक रिएक्शन दे रखा है बच्चों, यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू जेनॉन इंस्ट्रोनशियम 2 यूरेनियम प्लस एनर्जी। इनके मासेस भी आपको गिवन है, m1 और m2, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, इनको आप ऐड करिए और मास ऑफ प्रोडक्ट्स को आप ऐड करिए, तो आप क्या पाओगे कि मास डिक्रीज हो जाता है। वो मास गया कहाँ, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आप डिक्रीज इन मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, द मास डिफेक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स m1 प्लस m2 माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। इससे आपको मास डिफेक्ट आ जाएगा और इससे आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करके और एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला है बच्चों, आपके थ्योरी का वीडियो देखो, थ्योरी के नोट्स देखो, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी का ये फॉर्मूला है और ए का वैल्यू आपको 236 गिवन है क्वेश्चन में, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो इसका वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको अगेन एक रिएक्शन गिवन है, इसके अंदर अगेन आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद में आपका क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों ये अपना न्यूक्लियर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स का वीडियो था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।